क्लास 8 के स्टूडेंट को अगर कोई टॉपिक सबसे ज्यादा डराता है ना तो वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, और आज उस डर को मैं जड़ से खत्म करने जा रहा हूं। तो दोस्तों वेलकम है आप सबका आपके चैनल उज्ज्वल मैथ्स पे, जहां पे आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में, आज पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा लंबा टॉपिक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो पूरा देखना, ठीक है, नहीं तो सीख नहीं पाओगे, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो देखो अभी क्या करेंगे हम लोग कि कंपाउंड इंटरेस्ट को जानेंगे कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला बताया, बना लिया कंपाउंड इंटरेस्ट, उनको पता ही नहीं क्या होता है, मतलब पूरा रामायण पढ़ लिया और सीता किसकी जोड़ी ये पता ही नहीं है। तो हम लोग वो नहीं करने वाले हैं, बेसिक जानेंगे हर, ताकि किसी को हम समझा सके। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले जानते हैं कुछ कीवर्ड्स। ठीक है, मतलब लेटर्स जिसका हम लोग फॉर्मूला में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि P फॉर प्रिंसिपल, आपके स्कूल का प्रिंसिपल नहीं। ठीक है, ये प्रिंसिपल मतलब हिंदी में कहते हैं मूलधन, जो पैसा आप किसी से लेते हो ना वो मूलधन है। समझाने के लिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है, राम बोरोड 10,000 फ्रॉम सीता एट 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years। मतलब क्या, राम ने सीता से 10,000 उधार लिया। ठीक है, अब ये सीता वो मतलब रामायण वाले राम नहीं है, ये लॉकडाउन वाले राम है, जो लॉकडाउन में पैसा खत्म था तो पत्नी से उधार ले लिया। देखो समय कैसा आ गया। तो ये जो 10,000 राम ने उधार लिया सीता से, यही हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, अब सीता ने कहा कि आपको जो मैं 10,000 दे रही हूं उसके बदले मेरे कुछ चाहिए, झुमका कंगन नहीं चाहिए, मेरे को उस पैसे का इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, तो राम ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। तो भाई इंटरेस्ट का कोई हिसाब किताब तो होना चाहिए, तो सीता ने कहा कि मेरे को 10% चाहिए इंटरेस्ट। क्या 10% भाई, जितना मैंने आपको दिया ना उसका 10% चाहिए। तो जब भी हम लिखेंगे आर लिखेंगे ना हम लोग, तो आर फॉर रेट, रेट मतलब वही किस दर से आप पैसा दे रहे हो, जैसे 10% हमारा रेट हो गया। फिर टाइम, कितने साल के लिए पैसा दे रहे हो, टी फॉर टाइम, यहाँ पे राम ने लिया है 3 साल के लिए। लॉकडाउन तो भाई खत्म हो गया, नहीं अब फालतू में 2 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको। और आई फॉर इंटरेस्ट मतलब वही जो इंटरेस्ट मैं वो देगा, राम देगा सीता को। ठीक है, हर साल देगा, पैसा तो 10,000 देगा ही, और साथ में उसका 10% हर साल इंटरेस्ट भी देगा जोड़ के। बेचारा पैसा लेके फंस गया। और ए फॉर अमाउंट मतलब लास्ट में जो पैसा लिया 10,000 वो, और जो उसका इंटरेस्ट बना वो, दोनों को जोड़ के जो देगा उसको, वो हो गया अमाउंट। तो अमाउंट में दो बातें होती है, अमाउंट में होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होता है। क्लियर है बात। चलो भाई अब हम लोग जानते हैं एक बेसिक मेथड से, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। फिर फॉर्मूला का यूज तो करना ही है, वो तो सब करता है। ठीक है, हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का इंटरेस्ट क्या बनता है। देखो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का इंटरेस्ट। सीता ने कहा कि देखो हस्बैंड जी आपने मेरे को 10,000 दिया था। भाई आज तक कभी सुना है कि हस्बैंड ने वाइफ से पैसा लिया इंटरेस्ट पे? हाँ, कैसा समय आ गया है, डर लग रहा है हम लोगों को भी, पता नहीं आपके साथ भी कहीं ऐसा ही हो जाए। तो 10,000 ऐसा मत करना यार। ठीक है, 10,000 का 10%, चलो ये चल गया इंटरेस्ट में, पहले साल का इंटरेस्ट। तो निकालने तो आता होगा आपको, 10,000 और 10% मतलब 10/100, कैंसिल कैंसिल हो गया आपका कितना, 1,000। ठीक है, तो पहले साल का इंटरेस्ट हो गया 1,000, लेकिन अब दूसरे साल का भी इंटरेस्ट लगेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ करता था कि हर साल का इंटरेस्ट वही होता था जो पहले साल का इंटरेस्ट होता था, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। ठीक है, हिचकी हो रही है, कोई याद कर रहा होगा। चलो अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा बेचारे का। तो अब पता है क्या होता है, अब सीता क्या कहेगी कि हस्बैंड जी आपको 1,000 तो मेरे को देना था इंटरेस्ट, आपने दिया नहीं पहले साल, तो अब मैं क्या करूंगी कि ये जो 10,000 था ना उसका भी इंटरेस्ट चाहिए, और ये जो 1,000 है उसका भी इंटरेस्ट चाहिए, दोनों का। मतलब आपने जो ये इंटरेस्ट नहीं दिया, अब वो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जोड़ रही है। नहीं, ऐसी कोई पत्नी होती है आजकल, बताओ। तो चलो अब बात ये हो गई कि 10,000 तो बेचारे राम ने उधार लिया था सीता से, और सीता कह रही है कि मेरे को अब 10,000 का भी चाहिए और ये 1,000 का भी इंटरेस्ट चाहिए। तो 1,000 का भी इंटरेस्ट कितना, 10%। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना।
साफ साफ दिखाई पड़ रहा है आपको? यार जब भी कोई डाउट हो आपको समझने में, मेरे को आप कमेंट में बता सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, और हमेशा करता रहूंगा। तो देखो क्या करते हैं इसमें, आप क्या करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 11,000, सॉरी हाँ जी 11,000 हो जाएगा ये। तो लिखते हैं इसको 11,000 और काट 10%, तो 10% मतलब 10/100, ये कट गया, ये भी कट गया, 1100, मतलब कि दूसरे साल में इंटरेस्ट बढ़ के कितना हो गया, 1100 हो गया। अब तीसरे साल में पता नहीं क्या होने वाला, देखो भाई देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, यहां पे थर्ड ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर में पता है सीता क्या कहेगी, अब वो कहेगी कि देखो भाई आपने मेरे को अगले साल 11,000 देना था, पहले साल सॉरी हाँ सेकेंड ईयर में आपको कितना देना था मेरे को, 11,000, ठीक है, क्योंकि 10,000 ये वाला और 1,000 ये वाला, 11,000 आपको देना था, तो आपने दिया नहीं, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा कि 11,000 का भी इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है, और उस 11,000 का जो इंटरेस्ट बना था सेकेंड ईयर का कितना 1100, उसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब तो बेचारा ये 1100, इस दोनों का कहेगी कि अब मेरे को 10% दो, देना तो पड़ेगा, नहीं तो रूठ के मायके चली जाएगी। क्या था देखा आपने, सेकेंड ईयर में 11,000 डाम को देना था, 10,000 ईयर प्लस ये तो दिया नहीं, तो उसने 11,000 का इंटरेस्ट जोड़ लिया, और अब क्या कर रही है कि 11,000 का इंटरेस्ट भी जोड़ूंगी और 11,000 का जो इंटरेस्ट बना 1100 उसका भी इंटरेस्ट जोड़ूंगी, ठीक है। बेचारे राम तो फंस गए हमारे। अब इनको ऐड करो भाई, कितना हो जाएगा ऐड करके, 0 0 0 0, 2 0 पहले लिखते हैं, और फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, और इसको मैं क्या करता हूँ 10% निकाल लेता हूँ, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 1210 रुपीज़ का इंटरेस्ट इस साल भी बन गया, ठीक है। तो देखो टोटल कितना इंटरेस्ट बन गया, पहले साल का इंटरेस्ट 1000, दूसरे साल का सॉरी हाँ ठीक है 1100, तीसरे साल का 1210, ये तीनों ईयर का इंटरेस्ट है। अब लास्ट में राम जाएगा पत्नी को पैसा देने के लिए कि भाई आप पैसा वापस ले लो, ठीक है, नहीं तो पता नहीं चौथे साल में तुम कहोगे कि इंटरेस्ट हो गया 1500, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो चलो अब क्या निकालते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है आपको पता है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 10,000 था, 10,000, और इंटरेस्ट तीनों साल का इंटरेस्ट, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो कितना 1,000, 1100 और यहां से 1210, ठीक है। ऐड करने तो आता होगा आपको। अब मैं ना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पे जबरदस्त ट्रिक वाला बनाऊंगा वीडियो, ठीक है, बिना आपको कुछ किए आसानी से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, बिना कोई प्रीवियस मेथड का यूज किए, ठीक है। तो उसको ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे 10, ठीक है 10, ठीक इतना होगा, मैंने ऐड कर लिया 13310, मतलब 13,310 रुपीज़ देना पड़ेगा 3 साल के बाद। मतलब आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, ये आपका इंटरेस्ट हो गया 3,310, ये 3 साल का इंटरेस्ट और 10,000 उसका प्रिंसिपल। देखा आपने, ऐसे निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला तो आप देखेंगे ही हम लोग, देखो फॉर्मूला क्या कहता है ये देख लेते हैं, ठीक है। यहां तक समझ पा रहे हो, कोई डाउट नहीं है, डाउट होगा तो कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है आपके लाइक्स को देख के, आपके कमेंट को देख के मुझे पता चलता है कि लोग कितने सिंसियर हैं, नहीं। और जब आप सिंसियर हो जाओगे ना तो मैं तो भाई मेरी मजबूरी होगी आपको पढ़ाना, ठीक है, क्योंकि सिंसियर स्टूडेंट को मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ाऊं उनको, मैं सिखाऊं उनको कुछ, ठीक है, ताकि वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर सके। तो कमेंट में आप जरूर बताना, ठीक है, अच्छा लगा कैसा लगा, ठीक है, अगर कुछ अप्रिसिएट करना हो तो जरूर करना, ठीक है। चलो अब यूज करते हैं फॉर्मूला का। फॉर्मूला का कैसे होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला भाई देखो लोग कुछ क्या कहते हैं पता है, कुछ कहते हैं कि मेरे को इंटरेस्ट चाहिए 1 साल पे, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं वो कहते हैं कि मेरे को 6 महीने पे ही इंटरेस्ट चाहिए, मतलब साल में 2 बार। और कुछ लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं, बेवकूफ क्या कहूँ यार उनको, कंजूस कहो, ठीक है, कि वो साल में वो कहते हैं कि हर 3 महीने पे मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, हर 3 महीने पे इंटरेस्ट। तो ये जो है ना मैंने लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब क्या साल में 1 बार इंटरेस्ट चाहिए उनको। एक होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब साल में 2 बार चाहिए 6 महीने पे। और एक होता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब साल में चाहिए 4 बार 3 महीने पे। तो वो सब भी देखेंगे, सारा फॉर्मूला, सारा डाउट, मैंने कहा सारा डाउट क्लियर होगा तो होगा। चलो अब देखते हैं एक फॉर्मूला क्या है इसका।
फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? एनुअली का। ठीक है, जब भी हम एनुअल रेट, जब भी आपसे एनुअल रेट ले, साल में वो एक बार ही आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, तो फिर यहां से हम लोग ये लगाएंगे फॉर्मूला। चेक कर लेते हैं क्या इतना आता है कि नहीं आता है, हमारा फॉर्मूला सही है कि नहीं सही है। तो प्रिंसिपल कितना है आपका? 10,000 प्रिंसिपल हो गया। 1 रेट कितना है भाई? 10% रेट है आपका, तो 10/100। और ये आपका टाइम कितना है? 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स लिख देते हैं। चलो कहाँ चलो, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 0 से 0 काट दिया। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो 10 इंटू 1 10 एंड प्लस 1 11/10, तो 11/10 हो जाएगा। 11/10 का पावर कितना? 3 हो जाएगा। तो 11 इंटू 11 इंटू 11/10 इंटू 10 इंटू 10, समझ पा रहे हो ना? 11/10 पावर 3, तो 3 में लिख दिया मैंने। 0 0 0 0 0 0 कट गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 11 2 1 2 1 एंड इतना ही आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लो, चेक कर लेना, इतना ही आएगा 1 3 3 1 0। आप मल्टीप्लाई कर लो, देखा आपने, बिल्कुल सेम से मारा है ना। तो ये मैंने समझाने के लिए, इसको करना नहीं है आपको कुछ, बस मैंने समझाने के लिए क्या होता है। ठीक है, आपको निकालना है ऐसे, ऐसे निकालना है। तो आई थिंक ये आप समझ चुके हो। अब देखते हैं कुछ और, जहाँ पे हम लोग हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं, क्वार्टरली कंपाउंड करते हैं। कभी कभी क्या होता है पता है आपको? ये जो है ना ईयर मतलब कान नहीं भाई, ये साल की बात कर रहा हूँ मैं। कभी कभी ईयर हो जाता है ऐसे 2 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 4 मंथ, बच्चे लोग परेशान हैं, सर बनेगा ही नहीं। ये सब बनेगा यार, क्या टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, मिटा दूं। हाँ, बाद में नहीं कहना मैंने लिखा नहीं, सब लिखना है आपको। ठीक है, ताकि आप दूसरों को भी समझा सके। देखो भाई, आप जो हमारा मास्टर फॉर्मूला है ना, मैं आपको पता है बुक में ना 3-4 फॉर्मूला दिया हुआ है। 3-4 बच्चे देख के परेशान हो जाते हैं कि सर मैं क्या करूं, 4-4 फॉर्मूला है, बन नहीं रहा है क्वेश्चन। सबका सॉल्यूशन है मेरे पास में, सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा, आपको अपने हिसाब से हैंडल कर लेना होगा। ठीक है, जरा सा देखो मैं क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको। देखो देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको कि कुछ लोग क्या होते हैं, साल में एक बार इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग पता है? उसको कहते हैं कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली, जब एनुअली कंपाउंड करते हैं ना हम लोग इंटरेस्ट को, तो पता है क्या करते हैं? तो यहां पे हमारा अमाउंट देखो, यहां पे हम लोग इंटरेस्ट नहीं निकाल पाते हैं। इंटरेस्ट निकाल पाएंगे जब क्या करेंगे हम लोग कि पूरा अमाउंट निकाल के और तब प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला इसमें हमेशा अमाउंट का ही होता है। तो इसमें अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। ठीक है, ये क्लियर है। अब कभी कभी क्या होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है। हाफ ईयरली में लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्या करें सर? यार सिंपल सी बात है ना, हाफ ईयरली मतलब क्या? साल में आप 2 बार इंटरेस्ट ले रहे हो। नहीं तो भाई, साल में आप 2 बार इंटरेस्ट लोगे तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो क्या करते हैं हम लोग कि टाइम तो दुगुना हो जाता है। अगर आप 6-6 महीने पे इंटरेस्ट ले रहे हो तो साल में आप 2 बार इंटरेस्ट लोगे, तो टाइम दुगुना, तो रेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे अमाउंट का निकालना होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसका तो हम क्या कहते हैं कि देखो भैया P इंटू 1, और आप टाइम जो है एक साल में 2 बार इंटरेस्ट ले रहे हो, मतलब बात तो हो गई 2 साल की, तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा? 2T। ठीक है, लेकिन तब तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या कहते हैं, रेट को हाफ कर देते हैं, R/2 इंटू 100। जब भी आपको हाफ ईयरली कहे तो टाइम पता है आपको, हाफ ईयर में हाफ ईयरली कहेगा तो एक साल में 2 हाफ ईयर होता है, तो टाइम 2 गुना बढ़ गया तो रेट 2 गुना कम कर देना है। क्लियर बात, सिंपल सी है। जितना गुना टाइम बढ़ेगा रेट उतना ही कम करते जाओ। कुछ लोग कहते हैं भाई कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट तो सही है आपका। प्रिंसिपल, अब क्वार्टर का मतलब समझते हो भाई? साल का 1/4 भाग, मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। 3 महीने का क्वार्टर, वो दारू का बोतल नहीं मैं बात कर रहा हूं, कहां से कहां दिमाग लगाते हो यार आप भी। क्वार्टर ये वाला नहीं, वो नहीं। क्वार्टर साल का जो 3 महीने का होता है, क्वार्टर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो एक साल में कितने बार 3 महीने आएंगे? 4 बार आएंगे ना, तभी तो 12 मंथ पूरा होगा। मतलब एक साल में 4 बार आपसे इंटरेस्ट लेगा, तो टाइम 4 गुना हो जाता है। तो क्या करना है कि जितना गुना टाइम होगा
रेट को उतना गुना कम करना है, तो r/4 कर देते हैं और 100 कर देते हैं और टाइम को 40 कर देते हैं, बात मैनेज हो जाएगा। क्लियर ना बात? क्वार्टरली में 3-3 महीने पे 4 बार, तो साल में 4 बार लोगे मतलब समय 4 गुना हो गया, तो रेट को 4 गुना कम कर देते हैं। यही फॉर्मूला है। आप बताओ भूलोगे कभी? नहीं भूलोगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप, देखो प्रिंसिपल इसका हाफ ईयरली का प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना है भाई? 10,000। अच्छा 21 ईयर हाफ, ठीक है 10,000 प्रिंसिपल 10,000। क्लियर? और रेट क्या रहा है? 20%। रेट 20% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब 6-6 महीने पे वो रेट ले रहा है, कंपाउंड कर रहा है। और टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम 1 ईयर एंड 6 मंथ। तो जरा सा गौर से देखना बेटा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीने पे ले रहा है, तो 6 महीने पे लेने का मतलब क्या हुआ? कितने? आप क्या करो, समय को 2 गुना कर दो। यहां हाफ ईयर, इसका मतलब पता है क्या होता है? 1 ईयर एंड 6 मंथ का मतलब क्या हो गया कि 1 ईयर तो सही है और 6/12, अब ये भी क्या बन गया? ईयर बन गया। ईयर मतलब कान नहीं, साल। यार 1 तो ईयर में था और 6 तो मंथ में है, तो 6/12 करेंगे तो ये भी ईयर बन जाएगा। 12 से डिवाइड करने पे मंथ ईयर बन जाता है। अब दोनों ईयर मैंने ऐड कर लेना इसको, तो 6×2 = 12, ऐड करोगे पता है क्या हो जाएगा? 3/2 ईयर्स। बात क्लियर है? बात खत्म भाई, अब कोई टेंशन नहीं करना। अब लगा दो फॉर्मूला, ये वाला सीधा हाफ ईयरली वाला। क्या फॉर्मूला है? अमाउंट इक्वल टू पी फॉर प्रिंसिपल कितना है भाई? 10,000। पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे भाई। P × 1 + R/2/100 2T। तो P फॉर प्रिंसिपल मतलब 10,000 इंटू 1 + R/2, रेट को आधा करना है, तो कितना रेट है आपका? 20% रेट है, तो 20/2 एंड बाई 100, और फिर 2T, टाइम को 2 गुना करना है, तो 2 और T मतलब 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 10 हो जाएगा, है ना? 2 से मैंने 20 को 10 से कैंसिल किया और इस 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो बात घुमा फिरा कहाँ पे आ गई? बात आ गई कि 10,000 और भैया यहाँ पे 1 और ऊपर बचा 1, यहाँ बचा 10, तो 1/10⁻3। हमने पिछले मतलब इससे थोड़ा पहले जो मैंने निकाला था ना, यही निकाला था। आप गौर से देखना, देखो आपको याद होगा कि ये 10,000 था हमारा, और 10 × 1, 10 + 1 11/10, तो 11 × 11 × 11/10 × 10 × 10, 30 एंड फाइनली आएगा आपको 13310। ठीक है? देखो क्या, कहाँ दिक्कत था भाई हाफ ईयर में? कहाँ दिक्कत था बताओ? झूठ मूठ का ऐसे करते रहते हो यार, सही तरीके से। खैर बात भी सही है, आपको टीचर ऐसा बता देते हैं ना कि आप कंफ्यूज कर जाते हो। अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाफ ईयर में समय को क्या करना है? 2 गुना, डेट को आधा कर लेना है। बात समझ में आ गई? अभी क्वार्टरली का देखते हैं, क्वार्टरली में मजा आएगा। क्वार्टरली के बाद भैया पता है कभी कभी क्या होता है, टाइम ना आपका फ्रैक्शन में आ जाता है। जैसे यहाँ तो फ्रैक्शन कट गया ना, 3 आ गया, तो आपने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया इसको। कभी कटे नहीं, 3/2 ही रह जाए तो क्या करोगे? परेशान हो जाओगे ना। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इसको मिटा दूँ भाई? लिख लिया ना आपने इसको? चलो ठीक है, अभी इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो यार ना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, जो भी कहो, ठीक है। आखिर आपको लगता हो कि वीडियो 30 मिनट का है, 30 मिनट की वीडियो को पूरा प्रोसेस करने में लगभग 3 घंटा लग जाता है। और 3 घंटा लगने के बाद भी अगर आप सीख नहीं पाओ तो मेरा मेहनत बेकार ही गया ना। कि सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करना है। आप जो उनको फालतू का गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हो, गुड नाइट का मैसेज भेजते हो, यार एक वीडियो का लिंक भेज दो, वो देख के कुछ खुश हो जाएंगे, कुछ नया चीज़ सीखेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करना है आपको अधिक से अधिक, ठीक है? सारे फ्रेंड तक पहुँचाना है। सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। और अगर आप क्लास 8 में हो तो आपके क्लास 9 के लिए तो मैंने बहुत सारा प्लानिंग करके रखा है, ठीक है? हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, हर एक डाउट को क्लियर करेंगे अपने चैनल उज्ज्वल मैथ्स पे। तो जुड़े रहिएगा हमसे, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे कंसेप्ट को और मैं क्लियर करूंगा। एक क्वार्टरली की बात करता हूँ, कंपाउंडेड क्वार्टरली में, ठीक है? देखो कंपाउंडेड क्वार्टरली में बताएं क्या होगा। देखो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, क्वार्टरली में अमाउंट को मैं फिर से ले लेता हूँ, कितना, प्रिंसिपल को 10,000 ले लेता हूँ। इसी को P बना देते हैं।
10,000, ठीक है, रेट 40%, ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, COM कंपाउंडेड शॉर्ट में लिखा क्वार्टरली, एंड आपका जो टाइम है ना भैया, टाइम आपका 1 ईयर है, ठीक है, 1 ईयर, मेरे पास में तो 2 ईयर है, ठीक है, कैसे, एक और एक 2। तो अब कैसे निकालना है भाई अमाउंट, आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर में क्वार्टरली का, देखो ये, तो P इंटू 1 प्लस R/4, क्वार्टरली मतलब एक साल में कितना क्वार्टर, एक साल में कितना बार तीन महीने का पार्ट आएगा, 4 ना, तभी तो 4 × 12 होता है। तो एक साल क्वार्टर मतलब 1/4, तो रेट को भाई हमने 1/4 कर दिया, और समय तो हमारा 4 गुना हो जाएगा 40, क्योंकि एक साल में 4 बार क्वार्टर होता है। फिर से आपके दिमाग में घूम रहा होगा क्वार्टर, यार क्वार्टर मतलब सिर्फ वही नहीं होता है, ये भी होता है। चलो P मतलब कितना हो गया भाई, 10,000 प्लस R/4, R कितना है 40, जानबूझ के मैंने लिया था ताकि कट जाए वो, 40/10, एंड ये 100, पावर कितना है 4T, तो 4 और T मतलब क्या करोगे आप, टाइम कितना है 1, आपको बुक में पता है क्या किया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर दिया 4 हाफ क्वार्टर, ये वो कुछ नहीं करना है, मेरा लगा फॉर्मूला, बस टाइम ईयर में होना चाहिए, इतनी सी बात है। अगर मंथ में है तो ईयर में चेंज कर लो, मैंने पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था ऐसे ही। अगर आपको होता 1 ईयर 3 मंथ, तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर और 3 मंथ का 1 क्वार्टर, तो 4 1 5 क्वार्टर, तो यहाँ पे 5 लिखते, बात समझ रहे हो ना। चलो अब इससे मैं काट दूंगा इसको 4 टाइम्स, और 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स, समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है आपकी, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या भाई, सॉरी भाई, यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 होना था ना, 4 से डिवाइड करना है ना, यहाँ पे 4 से डिवाइड करना था, मैंने 10 से कर दिया आपसे बात करते करते। आप सोच रहे हो सर गलती सलती पढ़ा रहे हैं, मिस्टेक तो सबसे होता है, नहीं, 4 से ये कटेगा 10 टाइम्स, और फिर 10 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स। तो चलो आ जाते हैं अपने काम पे, अब कितना हो गया 10,000, और यहाँ पे आप फिर से LCM करोगे ना, तो आपको आ जाएगा 11/10 का पावर 4, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 10,000, ये रहा आपका 10,000, 11 4 बार और 10 भी 4 बार, 11 11 11 11 10 10 10 10 0 0 0 4 0 1 2 3 4, कट गया। बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इतना फास्ट मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन क्या करूँ, आपको लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, यार उससे मेरा फायदा नहीं है, फायदा उससे आपका हो रहा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 1 2 1 और 1 2 1, मल्टीप्लाई करने पे इसका हो जाएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, कितना मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1, देखो ये रहा आपका अमाउंट, ठीक है। अगर एक साल में आप 10,000 लगाते हो 40% कंपाउंडेड क्वार्टरली पर साल भर के लिए, तो आपको 10,000 के बदले कितना मिलता है 14,641, ठीक है, इतना मिल जाता है। तो आपसे पूछे कि इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, I = क्या होता है A - P, ये आपका हो गया A और ये आपका P होगा, घटा के निकाल लो, ये आपका हो जाएगा 4641, ये आपका इंटरेस्ट हुआ। आसान सिंपल सी बात है। आई थिंक सारा डाउट क्लियर है। एक डाउट है आपका, वो है भाई, हाँ, जहाँ पे यहाँ फ्रैक्शन में आ जाता है, कटता नहीं है, उसका समझ पा रहे हो यार, हाँ, बहुत मजा आ रहा है ना पढ़ के, ऐसे ही मजा आएगा हमेशा। मैं आपके लिए डेडिकेटेड हूँ, जहाँ तक हो पाता है मैं वीडियो बनाता हूँ, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होने के बाद भी, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप सब पढ़ो, ठीक है। एक मेरे पढ़ लेने से तो सारे लोग एजुकेटेड नहीं हो जाएंगे। जब तक मैं अपने नॉलेज को आप तक बांटूंगा नहीं, तब तक मेरा नॉलेज किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। चलो इसको आप एक बार लिख लो, ठीक है। तो भाई हमारा जो लास्ट डाउट है ना, ये है डाउट हमारा, ठीक है, कि जब टाइम फ्रैक्शन में आ जाता है, कटता नहीं है, तो क्या करते हैं। बहुत आसान सी बात है, देखो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं फिर से अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, P 1000 इंटू 1 प्लस R कितना है 10/100 पावर T। अब टाइम में कितना है 2 ईयर और ये हाफ ईयर भी है, तो आप क्या करोगे कि जो फ्रैक्शन में जो होल वाला पार्ट है ना, ये होल वाला पार्ट उसको यहां पे लिखना है। तो भाई अब 1/2 का क्या होगा मैं बता रहा हूं। देखो अब क्या करना है, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा दो और फिर से लिखो। अब आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि भाई
इसको क्या करना है, 1/2 को यहाँ पे लिखे क्या, पावर 1/2 का मतलब तो कुछ होता नहीं है, निकाल नहीं पाएंगे। तो 1/2 से क्या करना है आपको कि मल्टीप्लाई कर देना है रेट को। बात समझ गए ना भाई आपने, क्या करना है, होल वाला पार्ट पावर में और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको फिर से वही लिख के रेट से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ कोई पावर नहीं होगा, यहाँ कोई पावर नहीं, बस ये वाला पावर रेट से मल्टीप्लाई होगा, बात खत्म है। अब 2 से ये 5 टाइम्स कटेगा, 5 से ये 20 टाइम्स कट जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल, तो मैं निकाल देता हूँ इसको 1000 और यहाँ पे 10 इंटू 1 11, तो 11/10 का पावर 2 एंड यहाँ पे 20 + 1 21/20, इतनी सी तो बात थी। अब देखो 1000 11/10 11/10 और 21/20, तो 0 0 0 0 कट गया एंड इससे ये 2 टाइम्स कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 121 इंटू 21/2, मल्टीप्लाई करने पे आई थिंक आ जाएगा आपको, मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है, ये आ जाएगा 12705, ये इतना आएगा, ठीक है 1270.5, ठीक है इतना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा। तो देखा कोई कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मैथमेटिक्स कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपकी सोच डिफिकल्ट है जो आपके लिए मैथमेटिक्स को डिफिकल्ट बना देती है। उस सोच को मैं बनाने जा रहा हूं बहुत सिंपल उज्जवल मैथ्स पे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना एंड जो मैंने कहा था कि वीडियो को शेयर करना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा आपको, आगे क्या चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर।